नहीं, आपको लग रहा होगा कि आपने इस क्षण के गुरुत्व को समझ लिया होगा, पर ऐसा है नहीं। ऐसे क्षणों को जीने वाले सौभाग्यशाली अवश्य होते हैं, पर उस क्षण की महत्ता उन्हें कुछ काल बीतने पर ही पूर्णतः ज्ञात होती है। यह घटित हुआ है, हमने इसे होता हुआ देखा है, हमने इसका स्पर्श किया है, पर समझने में समय लगेगा। यह वह क्षण है जहां सामूहिक आस्था, राष्ट्रीय चेतना, शताब्दियों के संघर्ष, करोड़ों बलिदानियों के बहते रुधिर, राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक प्रमाणों की लंबी श्रृंखला, धर्माचार्यों और गुरुओं की सतत साधना, न्याय अन्याय के टूटते प्रतिमान, बहुसंख्यक जनता के आराध्य की पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा में ज्योतिहीन होते नेत्र जैसी अनेकानेक धाराओं का मिलन हो रहा है। यह वह वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी है जहां ये सारी व्यवस्थित अराजकताएं अपने परिणाम पर पहुंचकर एक सघन, गंभीर, भारी, एकीकृत समापन बिंदु में सिमट जाती हैं और आने वाले अनेकानेक शुभ धाराओं का आरंभ बिंदु बन जाती हैं। इस बिंदु का नाम है राम। बिंदु से रेखाएं बनती हैं, रेखाओं से आकार बनते हैं, आकार से निर्माण संभव होते हैं। यदि हमारी प्रेरणा का स्रोत राम हो तो संभावनाएं अनंत होती हैं। हमारी क्षमता नहीं है इस क्षण की गुरुता को आत्मसात कर पाने की। यह अंशों में हम तक पहुंचता रहेगा स्नेह स्नेह। इसके कई आयाम हैं जो एक समय में एक व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता के परिदृश्य में 22 जनवरी तिलक के पूर्ण स्वराज की वास्तविक अभिव्यक्ति है। एक पूरी सभ्यता को उसके हजारों पराजयों की श्रृंखला पढ़ाई गई। उसके आत्माभिमान का नित्य मर्दन होता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हार का पाठ पढ़कर परीक्षाएं देती रही और इस राष्ट्र की नीति बनाने वालों में सम्मिलित होती रही। इसने राज किया, उसने काट दिया, उसने पुस्तकालय जलाया, इसने मंदिर तोड़ा, इसने ये लूटा, उसने ये नरसंहार किया, यहां से हमने पलायन किया, वहां से हम भागे। हमारी समृद्धियों को हमारे भीरू होने की कथाओं में समेट दिया गया। हमसे कोदंड छीन लिया गया, सुदर्शन छीन लिया गया, गदा छीन ली गई, फरसा छीन लिया गया और हाथ में सेकुलरिज्म का झुंझुना थमा दिया गया। हमारी माओं के स्तन कटते रहे, पिताओं के रक्त रंजित जनेऊ तराजू के पलड़ों का भार बढ़ाते रहे। शिवलिंगों और विग्रहों को कुओं और तालाबों में छुपाया जाता रहा। मूर्तियों के नाक और हाथ नोचे जाते रहे। हमारे पूर्वज के सरों से मीनारें बनाई जाती रही और हमें कहा गया कि गंगा जमुनी तहजीब सीखो। पर किसकी गंगा, किसकी यमुना? यह मंदिर केवल भारत के लिए नवीन सूर्योदय नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जिहादियों और औपनिवेशिक सत्ताओं द्वारा नष्ट और विध्वंसित सभ्यताओं के लिए एक प्रेरणा है कि धैर्य और संघर्ष से आतताइयों के नाखूनों के घाव मिटाए जा सकते हैं। हमें कहा गया कि तुम्हारी जीत, तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी समृद्धि आदि सब कोरी कल्पना है और हमारे सनातन कालखंड के एक छोटे से टुकड़े में कुछ छोटे भूभागों पर हुई हार को हमारी संपूर्ण पहचान, हमारा संपूर्ण परिचय बना दिया गया। इंडिया अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम थर्ड वर्ल्ड हैं। हमारे कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड बसता है। हमारे हर एक श्वास से अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और 13वीं शताब्दी तक कच्चा मांस खाने वाले, चमड़ा लपेटकर घूमने वाले हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते रहे। हमारी चयनित सत्ताओं ने जी मालिक हमारे सपेरे का सांप देखिए और 4 चवनियां फेंक कर जाइए हमारी भूख मिटाने के लिए। इसका भाव बेचकर राष्ट्र की रीढ़ खोखली कर दी गई। हम इस खोखली रीढ़ को लेकर भटकने वाले लोग बन गए जो विदेशी नेताओं की फूंक के भय से अपने राष्ट्र का हित सोचना ही भूल गए। हमारी स्मृति से हमारे स्वाभिमान का लोप हो चुका था, क्योंकि हमने स्वत्व त्याग कर दूसरे जैसा बनने के लिए स्वयं में हीन भाव की विशिष्टता को स्थान दे दिया। राम मंदिर उस स्वत्व के पुनरागमन का प्रतीक है। राम मंदिर उस हारी हुई जनसंख्या के पुनरोद्भव का संकेत है। राम मंदिर हमारी हारों की लंबी श्रृंखला के समापन का उद्घोष है। भारत से उसका धर्म छीनकर कुछ पन्ने पकड़ा दिए गए। राष्ट्र से तुमने धर्म निकाल दिया और धर्म अपनी हर गोष्ठी में भारत माता की जय करता रहा। कांवर के एक छोर पर भगवा, एक पर तिरंगा लगाए धर्म एक आस लगाए हुए अपने देवों को सींचता रहा।
भगवा के साथ तिरंगा को मंदिरों में स्थान देकर हमने यह आशा कभी नहीं त्यागी कि भारत में धर्म की वापसी होगी। आज उसी धर्म की वापसी हुई है। हर सभ्यता के लंबे मार्ग पर ऐसे बिंदु होते हैं जहां से कालचक्र एक निर्णायक मोड़ लेता है। राम मंदिर वही निर्णायक मोड़ है। अपने माथे के तिलक, हाथ के कलावे और सर की शिखा को छुपाए रखने को विवश हिंदू ने आज उसे सत्ता में स्थापित किया जो त्रिपुंड लगाता है, 22 कुओं के जल से स्नान करता है, मंदिरों में दंडवत होता है और अपने संकल्प की सिद्धि के लिए धैर्य और संयम के साथ लक्ष्य प्राप्ति करता है। विरोधी कहते हैं कि ये आइडिया ऑफ इंडिया का अंत है। सौभाग्य से यह बात उचित भी है और अपेक्षित भी थी। आइडिया ऑफ इंडिया में भारत कभी था ही नहीं। भीख में मिली 2 टुकड़ों की विदेशी सभ्यताओं और जड़ से कटे मूल्यों के कॉपी पेस्ट से मिले इस इंडिया के विचार को हम न तब मानते थे न आज। यह एक थोपी हुई अवधारणा है जहां हमें नरसंहारकों को पूजना पड़ता है। उनके नाम से सड़कें हैं, भवन हैं। लुटेरों और बलात्कारियों के प्रति स्टॉकहोम सिंड्रोम में नहाए हुए, गोरी चमड़ी के अधेड़ महिलाओं के स्कर्ट में घुसे हुए नेताओं के बजबजाते मस्तिष्क से अपने विदेशी बापों को दी गई श्रद्धांजलि का नाम है आइडिया ऑफ इंडिया। इस आइडिया ऑफ इंडिया में हिंदू घृणा एक अपेक्षित और अपरिहार्य गुण है। मजहबी भीड़ का भय दिखाकर कब्जा करना एक मौलिक अधिकार। आइडिया ऑफ इंडिया एक नपुंसकता है और कुछ भी नहीं। यह भूरी चमड़ी पर गोरा फाउंडेशन लगाकर व्हाइटर देन व्हाइट होने की चाह में धोती पहनने वाले अपने बाप को असभ्य बताकर उसके ऊपर थूकने की प्रक्रिया है। आइडिया ऑफ इंडिया में 1947 के 15 अगस्त की वो मध्यरात्रि है जहां का प्रधानमंत्री अपने दासत्व को प्रदर्शित करने हेतु भारत की किसी भी भाषा की जगह गोरे अंग्रेजों की भाषा में राष्ट्र को संबोधित करता है कि मालिक आपके ही कारण तो यह संभव हो सका। आइडिया ऑफ इंडिया वस्तुतः 14 अगस्त 1947 में बने रहने की एक भयावह जिद थी जिसमें हिंदू दशकों तक पिसता रहा। राम मंदिर उस नपुंसकता के बहिष्कार की पूर्णता का द्योतक है। प्रारब्ध यह था कि नरेंद्र मोदी के हाथों यह स्वप्न मूर्त रूप ले। प्रारब्ध यह था कि अयोध्या अपने गौरवशाली अतीत के भाव को लिए नए वर्तमान में पहुंचे। प्रारब्ध यह था कि भारत भूमि के अनेकों परंपराओं के धर्मगुरु एकत्र होकर अपनी सामूहिक ऊर्जा से भारतीयता का नव परिचय बना। प्रारब्ध यह था कि आक्रांताओं में अपने बाप ढूंढने वाले किलसते रहे। प्रारब्ध यह था कि अपने अवसान काल में वामपंथी और इस्लामी विचारधारा अपनी छाती पर कील ठोक कर रखी हुई नींव पर मंदिर बनता देखे। प्रारब्ध यह था कि मंदिर वहीं बने और मंदिर वहीं बना है। इसलिए कहता हूं कि नहीं, आपको लग रहा होगा कि आपने इस क्षण के गुरुत्व को समझ लिया होगा, पर ऐसा नहीं है। समय दीजिए स्वयं को और राममय हो जाइए।